असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में इसे जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना है। के साथ बीजेपी का वादा। असम की लड़ाई एनआरसी पर आई। 5 राज्यों में 27 मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए लोगों को लुभाने में लगी हैं। बंगाल के बाद बीजेपी ने असम में भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये हमारे 10 संकल्प हैं जो हमारा एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसको आपसे मैंने शेयर किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में बाकी सारी चीजें डिटेल्स में हैं, जिसको आप देखेंगे। लेकिन जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें कनेक्टिविटी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ, उसमें विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसमें कनकलता सबलीकरण योजना, ये सारी छोटी बड़ी योजनाओं को स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 10 वादे। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू किया जाएगा। अरुणोदय योजना 30 लाख परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद देगा। नामघरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। शिक्षा, सरकारी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा। 8वीं के बाद छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का वादा। घुसपैठ रोकने का भी ऐलान। परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर असम, प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को मदद दी जाएगी और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा। प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख नई नौकरियां देने का वादा। असम को सबसे तेज जॉब करियर राज्य बनाने का वादा। स्वामी विवेकानंद के नाम योजना, युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य है। सभी नागरिकों को जमीनी हक देने का वादा। जहां बंगाल के चुनावी माहौल में खेला होवे शब्द खूब सुनाई दे रहा है, तो वहीं असम में एनआरसी गूंज फिर से सुनाई दे रही है। असम में विपक्ष पार्टी लगातार एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं जेपी नड्डा भी अपने घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र करना जारी नहीं भूल रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम एनआरसी लागू करने में असम का ख्याल रखेंगे। भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करें। जेपी नड्डा यही नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में समस्याओं का जमावड़ा था, लेकिन पिछले 5 सालों में असम का विकास हुआ है। स्ट्रेंथनिंग करने की जो आवश्यकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार में हम सब लोग अगले 5 साल में असम को एक नई हाइट्स पर ले जाएंगे। एक नई हाइट्स पर ले जाने के साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग देश में असम की हुई है पिछले 5 साल में, उसको और गति दी जाएगी। यही मुझे आज आप सबके बीच में कहना है। असम में जल्द ही 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब फिर असम में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले असम में भी खूब खेला हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।